तक इस दुनिया में रहेंगे दिल्ली के डॉग्स पर खतरा मंडराता रहेगा। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ प्लीज़ ऐसे जो लोग बोझ हैं इस धरती पर, विजय गोयल जी जैसे, उनको कृपा किए मेरे साथ। ये सारे जो नाखून के निशान है, खून निकाला गया है यहाँ पर, इतना ज़्यादा बदसलूकी किया गया है एक 24 साल के लड़के के साथ, एनिमल लवर के साथ, एक आम नागरिक के साथ ऐसी दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? शर्ट फाड़ दिया पूरा, आई वॉज नेकेड फ्रॉम दी अपर बॉडी, मेरे को धक्के मार के फैसला लिया जाता है कि निर्धारित जगह कर दी जाएगी, वहां पर ही डॉग्स को खाना दिया जाएगा और इस तरीके की चीजें कही जाती है कि सिर्फ एग्रेसिव डॉग्स को पकड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद ही शाम की जो हम तस्वीरें देखते हैं जो रोहिणी के एबीसी सेंटर से आती है, वो काफी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। उसी पर चर्चा करूंगी क्योंकि वहां पर काफी जो लोग थे, जो एनिमल लवर्स थे, वो मौजूद थे। तो उनमें से साहिल भी थे वहां पर। तो साहिल, क्या कुछ सिचुएशन वहां पर रही थी, आपको कैसे पता चला उस बारे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था अभी जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले, उसी की खुशी मनाते हुए हम शाम को तिलक नगर में सेलिब्रेट कर रहे थे। और करीबन 8:30-9 बजे हमें रात को मैसेज आया, किसी का वॉइस नोट आया, एक लड़की रो रही थी उस वॉइस नोट में, और वो बता रही थी कि जल्दी सब लोग सेक्टर 27 रोहिणी के डॉग उसमें हॉस्पिटल में पहुंची, एनिमल हॉस्पिटल में पहुंची है, बिकॉज वहां पर डॉग्स को मारा जा रहा है, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जा रहा है। तो हम सब इकट्ठे होके, फिर मैंने कुछ लोग भेज दिए, मैं किसी कारण से लेट पहुंच पाया। 11:30 बजे मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, और पहुंचते ही वहां पे भाग दौड़ संभालने, बिकॉज वी आर पंजाबीज, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट लीडरशिप क्वालिटी इज इनसाइड, आई हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी। में? तो मेरे को लगा कि हाँ, दे हैव बीन ट्रस्टिंग मी सिंस पास्ट 2 वीक्स, जब से मैं पंजाब से रेगुलरली आ पा रहा हूँ। अब मैं 2 हफ्ते में तीसरी बार, परसों अभी 3 दिन पहले पंजाब से वापस दिल्ली आया हूँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ही जस्ट। तो अभी हुआ क्या कि वहां पहुंचा, लीड करना शुरू किया, पुलिस को वार्न कर दिया कि सर आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब वॉलंटियर्स हैं, बच्चे बुजुर्ग सब है, किसी को हाथ मत लगाइएगा, दे आर हियर एंड सेंड सम ऑफ देम इनसाइड द एनिमल हॉस्पिटल सो इंस्पेक्शन के लिए कि ये क्या हो रहा है अंदर। पुलिस ने भी चलो बात कुछ हद तक सुनी, कुछ हद तक उनमें से 1-2 गुंडे हर तरफ होते हैं ऐसे, तो 2 दिन थे तो वो अकड़ रहे थे आगे से, फिर उनको अपने अपनी भाषा में बड़े ध्यान से समझाया, कानून का इस्तेमाल करते हुए, कानून के कुछ दाव बोलते हुए, बिकॉज इस देश में मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसको कानून पता है वो कुछ हद तक सुरक्षित है, बाकी आम जनता तो बस असुरक्षित है ही है। वो आपके सामने जो देश में हो रहा है, नया भारत अच्छे से दिख रहा है हमको कैसे बन रहा है, क्या हालत हो रहे हैं भारत के। करीबन 11:30 पहुंचने के बाद ये सब कुछ किया, 1:30 बजे के करीब अचानक ऐसा हुआ कि जब पुलिस के कोई एसीपी थे वहां पे, उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि इन पे लाठी चार्ज करो, और मैं उनसे करीबन 4-5 फुट दूर था, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पुलिस से। मैं किसी के पास नहीं था, मैं 10 मिनट से 5 मिनट से कुछ बोला तक नहीं था। अरे भाई ये ज्यादा बोल रहा है, इसको पकड़ लो, ऐसे करके उनमें से एक बंदे ने बोला, और वो मेरी तरफ आए सब भागते हुए, एनिमल लवर्स पीछे उनको धकेलते हुए आए मेरी तरफ, मेरे को पकड़ने का प्रयास किया। मैं पीछे की तरफ गया, 4-5 सरदार भाई जो मेरे साथ आए थे मेरे को सहायता देने के लिए तिलक नगर और एरिया से, तो उन्होंने मेरे पीछे आके मेरे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के वो 4-5 गुंडे जो थे, उन्होंने जिस तरीके से उनको भी मारा, मेरे को जिस तरीके से मारते हुए लेके गए, मैं हैरान रह गया कि आप एक व्यक्ति के साथ, एक आम नागरिक के साथ ऐसी दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? शर्ट फाड़ दिया पूरा, आई वॉज नेकेड फ्रॉम दी अपर बॉडी, मेरे को धक्के मार के रोड के उस तरफ ले गए, और एक पुलिस वाले ने, लंबा 6 फुट का पुलिस वाला था वो, उसने, गुंडे ने तो मुंह पे बिल्कुल, आप होता है ना कि मुक्का और ये हाथ इस तरीके से मारा कि आई वॉज वेयरिंग माई स्पेक्टिकल्स, वो अंदर खुप गया, आप देख पा रहे निशान, डीप वुंड्स हैं उस चीज के। और उसके बाद उन्होंने डंडे भी बिल्कुल घुटने के नीचे, टांग पर, पीठ पर इस तरीके से मारे। और वीडियो में मैं खुद हैरान रह गया जब मैंने नेक्स्ट डे वीडियो देखा कि वो मतलब मुक्के डंडे पीठ पे मार रहे हैं, वो खींच रहे हैं मेरे को। ये गुंडागर्द सरकार, मैं चलो सरकार पे क्यों जाना, बाद में बात करते हैं उस पे। ये पुलिस ये है कौन? ये गुंडों के भेष में वर्दी का नाजायज फायदा उठा के, मैंने वार्न भी किया वहां पे, मैं कहा भाई साहब आप वर्दी उतार के आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ आपको मैं कौन हूँ। वर्दी का आप नाजायज फायदा उठा रहे हो, संविधान के होते हुए इस देश में वर्दी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। लेन के दूसरी तरफ मेरे को ले गए ताकि लोग देख ना सके कि बंदा कहाँ चला गया। वहां ले जाके कपड़े फाड़ के ऊपर के सारे नीचे मेरे को फेंका। नीचे फेंकने के बाद मैं हल्का सा, मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा मेरे को भी खेलना चाहिए अब गेम अपना, मैं थोड़ा पीछे की तरफ झुक गया, बिकॉज मेरे को पीठ पे बहुत जोर से मारा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाना चाहिए, और मैं झुकने लगा पीछे की तरफ, इन्होंने गर्दन से पकड़ लिया मेरे को, और उसी वक्त मैंने थोड़ा गर्दन झटका के वापस में झुका और पीछे लेटा। इनको लगा कि मेरे को कुछ हो गया है, और सब लोग आ गए, एनिमल लवर्स भागे भागे आ गए मेरे पास, और ये पुलिस वाले दरिंदे कहीं के वहां से भाग गए। वहां से भागने के बाद
मेरे को किसी ने स्प्रिंकल किया वाटर मेरे ऊपर और मैं बिल्कुल तो कुछ सेकंड बाद में उठा। उठ के मैंने वापस से इनको बोला, मैं कहा अब आ जाओ, किसकी इतनी हिम्मत है मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं, अब सब एनिमल लवर साथ आ गए हैं, गुंडागर्द कौन है। मैंने वहां जाके इनको बहुत बोला कि अब वो है कौन पुलिस वाले जो सामने आओ। अब मेरे किसी की हिम्मत नहीं हुई सामने आने की, सब चुपचाप पुलिस वाले वहां पे खड़े रहे। इस तरह की हाँ। ज्यादती इन्होंने वहां तो पे की। ये सब कुछ आपके साथ हुआ और आपने बताया कि आप आराम से खड़े थे, आपके साथ और भी लोग थे। तो मतलब कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे और पुलिस वाले जिन्हें आप अचानक से वो मारने लगते हैं, ये सब। क्योंकि आपको अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो हाँ। बच्चों के अंदर, सबके अंदर, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन था। सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो एग्रेशन होगा ऑब्वियसली। लेकिन किसी ने ना धक्का दिया ना कुछ किया। उसमें शरेआम दिख रहा है कि पुलिस ने धक्का देने की शुरुआत की, बच्चों ने वापस पुलिस को बोला नहीं सर पीछे हट जाइए, हम नहीं हटेंगे यहाँ से, हम नहीं। जब कोई ऑफेंसिव खेलेगा हमको डिफेंसिव बनना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। पीछे से मैं अचानक जब आगे आया तो मेरे पे इन्होंने इशारा किया। अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं था इनके पास, इन्होंने पहले इशारा कर दिया कि वो वर्र भाई वो ज्यादा बोल रहा है, उसको पकड़ो, पहले ज्यादा लीडर बन रहा है वो। तो ये सब कुछ हुआ। और अब होता क्या है कि उसके बाद भी 2-2.5 घंटे हम वहां पे रहे, सब लोग रहे। हमको उनका कोई एडिशनल डीसीपी आया था, पहले डीसीपी साहब आए, फिर कोई एडिशनल डीसीपी आया नीरव पटेल। उसने हमारी थोड़ी बहुत चलो हमारी बात समझी। हमको करीबन 2:30-3 बजे हमको अंदर जाने का परमिशन दिया, 5 लोगों को और को, लेकिन लिमिट करके कि 20 मिनट आपको सिर्फ दे रहा हूँ, आप 20 मिनट में चेक कर लीजिए। 20 मिनट में कहाँ पे आप हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं पूरा, और अंदर जब ताले बजे हों तो इतने सारे कमरों को। हम वहां पे चलो अंदर गए, माड़ा मोटा हमने जो देखा देखा, अंदर एक कमरे में खून गिरा हुआ था। वो कहते नहीं खून नहीं है, छोले गिरे हैं। छोले, छोले की सब्जी में और खून में क्या पर नजर नहीं आता क्या हमको, हम अंधे हैं क्या। उसके बाद एक रूम में बकरियां बंधी हुई थी और उसी रूम में शराब की एक बोतल थी। एनिमल हॉस्पिटल में शराब की वो बोतल क्या कर रही थी। एक रूम में बोतल, एक मैं नाम भूल गया उसका, वो कुछ होता है मेडिसिन से होता है, इंजेक्ट करते हैं तो बेहोश हो जाता है बंदा या एनिमल्स, वो गिरी हुई थी और उसके अंदर थोड़ी सी थी। अगर आप मेडिसिन को ढंग से रख नहीं पा रहे, मेडिसिन रूम में मेडिसिन होनी चाहिए, यहाँ पे वो मेडिसिन क्या कर रहा है, जो भी एनेस्थीसिया जो भी था वो। जब हम बाहर निकले उसके अचानक बाद क्या होता है, इन्होंने डिस्पर्स करना हमको शुरू कर दिया। करीबन 3:30-4 बजे का समय था जब मैं अपने किसी एक लेडी आई, भागी भागी वो गाड़ी चलाते हुए आई। उन्होंने कहा कि सर मैं आपका वीडियो देख के आई हूँ कि आपको इन्होंने कैसे आपके साथ वॉयलेंस किया है, इतना गंदा सलूक किया आपके साथ। तो मैं वो देख के नोएडा से भागी भागी आई हूँ, आप बैठिए गाड़ी में, आपका मैं एमएनसी करवाऊंगी, आप 112 पे कॉल कीजिए। मैंने 112 पर गाड़ी में बैठ के कॉल किया, वहीं बैठे रहे और पुलिस वाले भाई साहब कहते हैं 10 मिनट में आ गया। 10 मिनट में वो व्यक्ति आए, हमको नहीं पता कौन थे वो, कहाँ आए। उन्होंने कहा मैं यहाँ पीछे हूँ। उस वक्त डिस्पर्सल चल रहा था, जो लोकल पुलिस थी वहां की वो डिस्पर्स ऑफ कर रही थी हमारे एक्टिविस्ट, हमारे एनिमल लवर्स को। तो एनिमल लवर्स डिस्पर्स ऑफ हो रहे थे, मैं बाहर निकला गाड़ी में से उस 112 वाले भाई साहब को दिखाने के लिए, पूछने के लिए कहाँ पे एग्जैक्टली आप, मैं आपको देख नहीं पा रहा ध्यान से, मेरे कान पे फोन था। तो मेरे बातें करते करते वो सारी पुलिस डिस्पर्स ऑफ करती हुई उनको यहाँ पे आ रही थी। पुलिस की वैन जो बस थी वो भी आ रही थी साथ में। वो जो उनके एक थे एसएचओ थे, पता नहीं कौन थे, मेरे पास उनका फोटो है। उस व्यक्ति ने अचानक बोला भाई साहब आपका तो हो गया ना, आप तो सब चले गए, अब आप भी जाइए। मैं कहा हाँ जी भाई साहब बस जा रहा हूँ, 112 पे कॉल किया था, वो 1 मिनट उनको रास्ता नहीं मिल रहा, उनको रास्ता बताने के लिए रुका हूँ, बाहर आया हूँ गाड़ी में से। कहता रहा भाई डालो इसको अंदर, चौधरी बढ़ रहा है ज्यादा ये। ऐसे करके उस जल्लाद पुलिस वाले ने मेरे को धक्के मरवाए अपने 4-5 पुलिस से और मेरे को रिटेन किया। आसपास किसी को पता नहीं लगा वहां पे, बिकॉज लोग बहुत कम रह गए थे, 4-5 10-15 लोग थे सिर्फ। इन्होंने अंदर धकेला और मेरे को अकेले को डिटेन करके धक्के मार के ले गए। फोन छीना मेरे से, मेरे फोन का वहां रास्ते में जब भी इन्होंने अपना ये बस मोड़ा, मोड़ते हुए मैंने शीशा खोल कर जल्दी से आवाज मार दी। हमारे एक लॉयर हैं यहाँ के, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही वहां खड़े थे, मैम हेल्प करने आए थे हमारी वीडियो देखने के बाद। तो उनको मैंने आवाज मारी कि मैम मेरे को लेके जा रहे हैं, प्लीज फॉलो देम। तो इतने में मेरे को जो पुलिस मेरे साथ बैठा हुआ था अंदर बस के, उसने गर्दन पे हाथ डाला। उसको ये नहीं दिखा उसको, इनको ये इन्होंने बदसलूकी की है मेरे साथ। ये सारे जो नाखून के निशान है, खून निकाला गया है यहाँ पर, इतना ज्यादा बदसलूकी किया गया है एक 24 साल के लड़के के साथ, एनिमल लवर के साथ। इन्होंने यहाँ पे जो मारा, डंडे मारे, सारे निशान हमारे पास है। एमएनसी भी देखो, मैं बताता हूँ उस पे आता हूँ मैं कैसे करवाई इन्होंने, इन चालाक जल्लादों ने। ये मैंने आवाज मारी और इन्होंने मेरे को जोर से खींच के अंदर खींच लिया और ले गए, शाहदरा डेयरी पुलिस स्टेशन ले गए। वहां ले जाके इन जल्लादों ने अंदर ले गए, फोन लिया हुआ था मेरा, पासवर्ड खुलवाया जबरदस्ती, धक्के से गर्दन पे हाथ रख के पासवर्ड खुलवाया और मैंने उसी वक्त इनको जाके पासवर्ड खोल के दिया। मेरे सारे वीडियोस जो मैंने वहां पे एज एन एविडेंस बनाए थे, सारे वीडियोस डिलीट करवा दिए, खुद किए डिलीट अपने हाथ से। उस सब इंस्पेक्टर ने, उसने नंबर नेम प्लेट भी नहीं लगा रखी थी उसने, मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाया, नहीं तो मुझे ऑब्वियसली नाम याद होता, पर उसका फोटोग्राफ और वीडियो हमारे पास है। उसके बाद 1 घंटा बिठा के रखा,
अंदर बुलाया किसी और कमरे में, वहाँ कहते हैं अपने आप बेल्ट उतारो, ये ये अपना बैंगल, सिल्वर बैंगल उतारो, वगैरह वगैरह। एक मैं बात बोलना भूल गया, जब इन्होंने मेरे को घसीटा था डेढ़ बजे के करीब रात को, उस वक्त 22 अगस्त थी शायद, सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल अंधेरे में, 1:30 बजे। तो मेरा सिल्वर का चेन गया, मेरा वो ब्रांडेड वॉच गया, और मेरा 8500 रुपीज थे मेरे वॉलेट के अंदर, वॉलेट गया। अबे पुलिस खुद ही उठा के ले गई या क्या, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ पुलिस ने पक्का उठाया होगा। मेरा इतना नुकसान किया इन लोगों ने, अब इसीलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लड़ने के लिए इनसे। तो आपके तरफ से जो भी वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, अंदर की जो तमाम थोड़ी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें वो डॉग्स की हालत नजर आ रही है, वो बोन्स नजर आ रही है जो पार्क में पड़ी हुई है, ये सारी चीजें, इतना एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं लेती नजर आ रही है, तो और सुप्रीम कोर्ट से अब आप लोग फिर क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि पुलिस शांत है, दिखाई सब कुछ दे रहा है। कोई बात नहीं, 8 हफ्ते बाद तारीख है, उसमें सारा कुछ ये पेश किया जाएगा। अभी हमारे लॉयर पहले तो बताएंगे, हमको गाइड करेंगे, हमारे एडवोकेट जिनसे मिलने आए हैं यहाँ पे, कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे। हड्डियां मिली गई, हड्डियां मिली वहाँ पे, खून मिला वहाँ पे, ये तमाम सबूत होने के बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एमसीडी है या कोई प्राइवेट है, आई डोंट रिमेंबर दिस, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, बहुत ही शर्मनाक बात है, और जल्द ही उन पे एक्शन होगा। पर मैं वापस उस बात पे अगर आऊं कि मेरे को जैसे इन्होंने सुबह सुबह मेरे को एमएनसी के लिए भेजा, एमएनसी के लिए साथ में ले गए, ले जाके इन्होंने वहां पे कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं करवाया, सिर्फ मेरे से डिटेल्स लिख लिया उस रिकॉर्ड बुक के ऊपर और वापस ले आए बिना टेस्ट करवाए। मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, जब उसने मारा चेहरे के ऊपर, तो ये दांत, मेरा सेकंड प्रीमोलर ऊपर अपर जॉ का टूट गया, उसका छोटा सा पार्ट भी टूट गया, इतनी बेरहमी से मारा इन्होंने। अब आप बताइए कि ये पुलिस थी या पुलिस के भेष में सरकार के गुंडागर्द थे, मैं तो यही गुंडागर्दी बोलूंगा इनको। जनाब वापस लेके आए पुलिस थाने में, मेरा बेल्ट, अब हाँ मेरा बेल्ट अब उतरवाया, बैंगल उतरवाया, अंदर लॉकअप में डालने का बोला। मेरी लॉयर ने मना भी किया, इनका एडवोकेट मैम ने, कि सर ऐसे प्लीज मत कीजिए, बात करने दीजिए, उसको समझिए कि उसने कुछ किया तो है नहीं, वीडियोस आपके पास है कि आपके बंदों ने उसे बेरहमी से मारा है, उसने कुछ नहीं किया, आप जबरदस्ती डिटेन करके लाए हो उसको बिना उसके किसी कसूर के। कहते नहीं 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 नहीं, और मेरे को लॉकअप में धकेल दिया। मैं 1 घंटा मजबूरन लॉकअप में बैठा, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे एनिमल लवर्स ने, दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स ने कॉल करवाए इनको, सीनियर ऑफिसर से, तो मेरे को लॉकअप से बाहर निकाला गया और वापस से एमएनसी के लिए भेजा गया। एमएनसी के लिए भेजने के बाद वापस से क्यों भेजा गया आप देख लीजिए। फिर मेरा एमएनसी वहां जाके इन्होंने दांत का सिर्फ ओरल मेरा वो चेकअप कराया, और वो भी दांत का चेकअप कराया। जो पुलिस वाले मेरे को साथ वहां लेके गए थे, वो कुछ डॉक्टर्स को समझा रहे थे, मेरे को शायद लग रहा था कि वो अपने सीनियर्स के बहकावे में आके उन डॉक्टर्स को कुछ समझा रहे हैं जानबूझ के, कि भाई इसमें कुछ चेंज करना, ज्यादा लिखना मत। हकीकत है वो ना बताई जाए। हकीकत तो इस देश में बहुत अच्छे से सरकारें और पुलिस वाले छुपाना जानते हैं, आप सब जानते ही हैं कैसे यहाँ पे लॉज को मिसयूज किया जाता है, वो भी आप जानते हैं, और पुलिस करती है लॉज को मिसयूज। ये वहां से बाहर निकले, अब मेरे घुटने पर चोट लगी, पैर के नीचे, सॉरी अब घुटने के नीचे, टांग पे, पीठ पर लगा निशान सब हैं, चोटें सब हैं। ना ये चोट देखी गई, इतना गहरा वुंड देखा गया, ना ये देखे गए, ना पैर का देखा गया, ना पीठ का देखा गया, सिर्फ ओरल चेकअप करा के वहां से ले गए। मैंने पूछा, मैं कहा भाई साहब वो बाकी का चेकअप नहीं करवाना क्या? कहता नहीं वो अपने डॉक्टर बताएंगे। मैं डॉक्टर तो मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि बाकी चेकअप तो बनता है, मैं लॉ जानता हूँ यार, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ। कहते नहीं वो आप आ जाओ प्लीज। धक्के से मेरे को ले गए वापस, चलो वहां लेके गए, एसएचओ साहब से मिलवाया, उन्होंने कहा कि आपको बरी कर रहे हैं, 751 कुछ होता है, 751 होती है कोई, उस पे साइन करवाया फॉर्म पे, वहाँ एसीपी ऑफिस रोहिणी सेक्टर कुछ में 11 पता नहीं 15 में ले जाके एसीपी साहब के सामने पेश किया। शर्मा जी थे कोई, रमेश शर्मा जी, वहां पे पेश करके उनसे साइन, फॉर्म पे साइन करवा के फिर मेरे को छोड़ा गया। मतलब सुबह 4:30 से लेकर शाम 4:30 तक 12 घंटे जबरदस्ती ज्यादती करते हुए मुझे वहां पे बिठाया गया, जबकि मेरा कुछ कसूर भी नहीं था। वीडियोस आप सब लोग देख चुके हैं जी। तो आपके लॉयर आपके साथ में थे जब आपको छोड़ा गया, जो बाकी लोग आपके साथ थे, जो डॉग लवर्स थे, एनिमल लवर्स थे, एक्टिविस्ट थे, क्या उन्होंने पुलिस से सवाल नहीं किए कि आपने इतनी देर तक किस जुर्म में साहिल को पकड़े रखा है, और क्या जवाब देती नजर आई या फिर नहीं? नहीं जी नहीं, पुलिस ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमको करने दीजिए कह के उन सबको टाल दिया बस। तो एक बार मैं फिर से उसी बारे में बात करूंगी, जो एबीसी सेंटर है उसकी हालत आपने देखी थी, आप देख कर आए कि अंदर से क्या कुछ था। तो जो डॉग्स वहां पर है, और अभी जिस तरीके से ये भी वीडियो सामने आ रही है कि कुछ डॉग्स को रिलीज किया गया है, जी। तो वो रिलीज करके उन्हें कहाँ छोड़ा गया, उसकी कोई जानकारी है? अंदर की क्या हालत थी? वो जो स्टाफ है, वो स्टाफ कैसा था? क्या उम्मीद है उस स्टाफ से कर सकते हैं?
स्टाफ से हम उम्मीद नहीं कर सकते बिकॉज जो रूम्स वहाँ पे यूज होने चाहिए एबीसी कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए, वहाँ पे लोग सो रहे हैं, अंदर उनके कपड़े सूख रहे हैं, बिस्तरा वगैरह डला हुआ सारा का सारा, आधे रूम्स लॉक्ड है, वॉशरूम्स की हालत माड़ी है, डॉग्स कितनी पैथेटिक कंडीशन में वहाँ पे हैं, जो कि बहुत ही, अगर आप जाके देखें उसको, अगर रिकॉर्ड करें तो आपकी खुद आंखों में से आंसू आ जाएगा उन कुत्तों की हालत देख के। एक और चीज़ हुई हमारे साथ वहाँ पे, एक फिट्स वाला कुत्ता था जिसको थोड़े दौरे वगैरह पड़ते थे और वो चल भी सकता नहीं था बिल्कुल भी बिकॉज उसको कुछ इंजरीज थी। जब हमारी पहली टीम वहां इंस्पेक्शन के लिए गई, मेरे आने से पहले 4-5 लोग जो गए थे, तब वो डॉग छत पे था। जब 2-3 घंटे 4 घंटे 2-3 घंटे बाद हम वहां इंस्पेक्शन पे गए, अंदर हमको भेजा गया, तो वो डॉग नीचे था, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। ये कैसे हो पाया? जब जो चल नहीं सकता डॉग, वो नीचे कैसे आ गया? उसको नीचे लाया क्यों गया? या उस कमरे में कुछ मिस्ट्री ऐसी थी, कुछ ऐसा था जिसको छुपाया गया? ये अब वहां जाके आपको पता करना पड़ेगा, या वो बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे, क्योंकि ये हमारे सामने चीज हुई है। आप लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं लगातार कि डॉग मीट को लेकर कि डॉग मीट आगे बेचने की कोशिश या फिर डॉग्स को बेचने की कोशिश, इस तरीके के इल्जाम है। सरकार शांत बैठी, क्योंकि सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? रेखा गुप्ता सरकार कुछ नहीं कह रही, विजय गोयल शहनाइयां बजाते हुए नजर आ रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरीके की तमाम चीजें कह रहे हैं। तो प्रशासन से क्या उम्मीद है फिर आपको? प्रशासन से मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है जी। बहुत सीनियर ऑफिसर्स होंगे जिनसे मैं शायद 1-5% उम्मीद रख सकूं। अगर मेरे लॉयर्स वो कहेंगे ऐसा कुछ, मेरे को आश्वासन दिलवाएंगे उनसे। बाकी मेरे को छोटे इन दो तीन छोटे लेवल के अफसरों से, एसीपी, डीसीपी, एसीपी मेन तो एसीपी, और उनसे नीचे अफसर से कोई ज़्यादा हम वो नहीं है, उम्मीद नहीं है। बिकॉज इनको मैंने ऑन ग्राउंड, मेरे साथ जो इन्होंने किया है वो मैंने इनको काम करते हुए देख लिया है। आज के बाद ये इन्होंने मेरी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की, जिस तरीके से उसने बोला था पुलिस वाले ने, रबा ज़्यादा बोलता है, इसको इसको पकड़ो। मतलब ज़्यादा बोलना अब क्राइम हो गया इनके हिसाब से। मैं ये पूछना चाहूँगा, पंजाबी हूँ, वहाँ पे इनके इतना मारने के बाद, जानलेवा हमला करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मेरे ऊपर, मैं फिर भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उठ खड़ा हुआ और मूंछों को वट देते हुए मैंने एक ही बात बोली, मैं कहा अब आ जाए मेरे सामने, कोई बात नहीं, अब मैं सामना करूंगा, बिकॉज इन्होंने जो करना था कर लिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब इनको मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये वहां पे खुद अंदर गए, इन्होंने एक और चीज, इन्होंने जब अंदर हमारे साथ गए, हमने मेरे फोन अंदर जाने नहीं दिए इन्होंने, किसी को भी कोई फोन नहीं लेके गया अंदर, इन्होंने सबके छीन लिए। मैं फिर भी, इन्होंने हमको बोला कि भाई साहब साहिल जी आप अंदर जाइए, फोन हमारा बंदा अपना लेके जाएगा आपके साथ, हमारा पुलिस वाला, और वो सिविल में था पुलिस वाला इनका एक, उसने फोन लेके गया, उसने अंदर जाके सारी रिकॉर्डिंग की और हमको बाहर जाके वीडियो सेंड नहीं किया। 7-8 वीडियोस बनाए थे जिसमें खून वाला वीडियो सेंड नहीं किया, बकरियों वाला वीडियो सेंड नहीं किया, सिर्फ 2 वीडियो सेंड किए जिसमें ज्यादा हकीकत अच्छे से नहीं दिखाई गई, सिर्फ वो वीडियो सेंड किए। छुपाने का प्रयास किया जा रहा है सच को। दिल्ली के डॉग्स का क्या होगा, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? विजय गोयल जी जैसे लोग जब तक इस दुनिया में रहेंगे, दिल्ली के डॉग्स पर खतरा मंडराता रहेगा। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ प्लीज ऐसे जो लोग बोझ हैं इस धरती पर, विजय गोयल जी जैसे, उनको कृपया नर्क भेजने की तैयारी जल्दी करें। मैं तो यही बोलूंगा, बिकॉज मेरे को बहुत दुख होता है जब ऐसे लोग ना लिटरली बोझ है धरती पे। वासुदेव कुटुंबकम हम पढ़ते आए हैं, वन, द अर्थ इज अ फैमिली, वी आर वन फैमिली। को एग्जिस्टेंस हम सीखते आए हैं, अहिंसा की भावनाएं हमारे अंदर, इस देश की बुनियाद ही अहिंसा की भावना पर टिकी हुई है। और विजय गोयल जी अपने आप को एनिमल लवर बताते हुए कुत्तों को मरवाने उठवाने के प्रयास में जो बात कहते हैं, कि मैं तो उनको पाखंडी नेता ही बोलूंगा, जो भी एक्स नेता हैं वो तो ऐसी हरकतें उनकी हैं। मेरे तो चलो मैं क्या बोलूं उसके बारे में भी, ये ऐसे, आपको ऐसे लोग हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इनकी अगर आपको दिक्कत है डॉग से, देखो डॉग मेरी गली का डॉग है, मैं जहाँ पंजाब में रह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आया हूँ ना पंजाब में। 2 हफ्ते से मैं 3 बार आ गया हूँ पंजाब से, 3 बार 2 हफ्ते में। तो मेरी गली में पहली बात तो किसी की हिम्मत ना है डॉग्स को हाथ लगाने की। 6 डॉग्स है मेरे, पूरे गली मोहल्ले में हिम्मत ना है, उनको पता साहिल शर्मा आ जाएगा। मेरा नाम साहिल शर्मा है, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, मेरा सल्यूटर ट्रीज करके एनजीओ है, मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। और हमने अभी तक 25,000 पेड़ लगा के 23,000 पेड़ पाल रखे हैं और 4 जंगल बना चुके हैं, उम्र सिर्फ 24 साल। तो हुआ क्या, मेरी गली मोहल्ले में किसी की हिम्मत ना है वहाँ कुत्तों को हाथ लगाने की। अगर कोई बंदा लगा देता है, उसको पता फिर साहिल शर्मा है, वो बाहर के बंदा लगा सकता, लोकल नहीं बंदा लगा सकता। अब जब लोग कहते हैं ना कि भाई कुत्ते काट रहे हैं हमको गली में से गुजरते हुए, आप उनको रोटी को डाल रहे हो, इल्जाम पे हम पे कि हम उनको रोटी को डाल रहे हैं जी। अच्छा जी, मतलब अगर आपने किसी भिखारी को रोटी खिला दी और शाम को वही भिखारी
चोर निकला, वो आपके घर चोरी कर गया, तो इसका मतलब इल्जाम किसके ऊपर लगाएं कि आपने रोटी खिलाई थी बिल्कुल। या मेरे घर चोरी कर गया, तो इल्जाम आप पे लगाऊं क्या? भाई साहब आपने रोटी खिलाई है उसको, भिखारी को समोसा आपने खिलाया, तो आप जिम्मेवार हो, पैसे निकालो मेरी चोरी के, जो चोरी करके लेके गया है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं बहुत ही इलॉजिकल, ये जो देते हैं रिप्लाई देते हैं, इनका अब मैं इसका बारे में बोलना चाहता नहीं, बिकॉज मेरे जॉब पे भी इन्होंने बहुत जोर से मारा था। दुख रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे से ज्यादा बोल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम बोल पा रहे हैं, हम खड़ पा रहे हैं, लोग हमारी सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पे स्टैंड ले रहा हूँ। और मैं अभी पंजाब जल्दी जाऊंगा नहीं, मैं इंसाफ पाकर जाऊंगा डीसीपी साहब से या उनके हायर अथॉरिटीज से, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। मेरे कुत्तों को तो इंसाफ मिल गया। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही प्यारा कोट बोला था, बहुत ही प्यारी लाइन बोली थी आज से कुछ दशकों 7-8 दशकों पहले, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने खून बहाया, जी। तभी करके एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि कल सुबह हम्म। हमारे सारे डॉग्स को, परसों सुबह और कल सुबह हमारे सारे डॉग्स को आजाद कर दिया गया। वहां से एबीसी सेंटर में से जो इलीगली वो लोग पकड़ के लाए थे, उन्होंने सारे डॉग्स सही सही जगह पर हमारे डॉग फीडर के साथ जाके आजाद कर दिया गया। जब मैं लॉकअप में बैठा हुआ था, तब मेरे भैया आए, वो भाई साहब आए और बता के गए कि आपका साहिल, तुम्हारी कुर्बानी, जो तुमने खून बहाया, पुलिस ने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की, उसका ये रिजल्ट निकला बहुत अच्छा कि हाँ, हमारे सभी कुत्ते, हमारे सभी डॉग्स, हमारे सभी फरी फ्रेंड्स आजाद हो गए।